नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में एक मुद्दा जो है वो बेहद गरमाया हुआ है, प्यारी पहाड़न। जी हाँ, इसी शब्द को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर संग्राम छिड़ चुका है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं। देहरादून में एक युवती प्यारी पहाड़न नाम का एक रेस्टोरेंट खोलती है, तो उस रेस्टोरेंट के नाम को लेकर कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा देते हैं और वो उसे पहाड़ी महिलाओं का अपमान बताने लगते हैं। आपने बखूबी 2 दिनों में देखा होगा, तमाम वीडियोस देखी होंगी। विरोध का दोस्तों ये सिलसिला जो है इस रेस्टोरेंट के उद्घाटन के दिन से शुरू होता है। जो वीडियो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें आप देखिए, ये शख्स जो आपको दिखाई दे रहा है ये खुद को क्रांतिकारी बताता है। जनाब का नाम सुरेंद्र रावत है। अब ज़रा खुद इनके द्वारा बनाया गया ये वीडियो आप देखिए और प्यारी पहाड़न नाम के विरोध के पीछे इनकी दलील को भी सुनिए जरा। जय हिंद, जय उत्तराखंड साथियों। ये कारगी चौक जो है बंजारावाला में इस तरीके से जो एक रेस्टोरेंट खोल रखा किसी व्यक्ति ने, प्यारी पहाड़न करके जो एक रेस्टोरेंट खोल रखा है। और आप ये बताइए कि ये नाम क्या ये जो है प्रदेश की देवभूमि के जो है मान और स्वाभिमान को जो है ठेस नहीं पहुंचाता? इस तरीके का नाम जो आज जो है सड़क पे भी जो है जो लोग चल रहे हैं वो भी बार बार ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये नाम किस तरीके से नाम लिखा गया है। प्यारी पहाड़न का क्या अर्थ है और क्या है और कौन लोग हैं जो देवभूमि को जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं और इस तरीके से नाम लिख रहे हैं प्यारी पहाड़न। कोई हमारे उत्तराखंड के लोगों को गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और यहाँ पर इस तरीके से ये कारगी चौक बंजारावाला में जो है होटल खोला गया है प्यारी पहाड़न करके। अब आप ये बताइए कि ये नाम सही है या गलत है? मैं आप सभी से जो है पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे देवभूमि के मान सम्मान और स्वाभिमान को इस तरीके का ये जो इन्होंने नाम लिख रखा है ये क्या ठेस नहीं पहुँचाता? आपका ये होटल क्या नाम है आपका? ये आपने किस उससे लिख रखा है ये? मतलब नहीं, हमने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, हमें तो बस अच्छा लगा नाम अपना तो खुद ही कर दिया। आप बताइए। नहीं, आपने प्यारी पहाड़न लिख रखा है होटल का नाम, तो क्या सोचकर लिखा? मतलब इसलिए क्योंकि मैं तो अपने पहाड़ को क्योंकि मैं गढ़वाली हूँ। आप गढ़वाली हो? हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? प्रीति मैंडोलिया है। और वो भाई साहब, ये आपका हस्बैंड है? ये नहीं, फ्रेंड है। अच्छा, तो आपने सोचा नहीं? मतलब आप बताइए ना, ये जो प्यारी पहाड़न आपने लिख रखा है, ये हमने देखो प्यारा पहाड़ सुना है, हमने जो है प्यारा पहाड़ सुना है, प्यारा उत्तराखंड सुना है, प्यारी देवभूमि सुनी है, लेकिन प्यारी पहाड़न आज तक कभी सुना नहीं है। तो आप ये बताइए, ये प्रदेश की जो है मातृशक्ति का जो है सम्मान है या अभिमान है? क्या है मतलब? ये सम्मान के लिए करा हुआ है। कैसा सम्मान है बताइए, कैसा सम्मान है? आपको क्या लग रहा है? क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत हूँ। अच्छा। जी जी। नाम नाम गलत है ये तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारा मौलिक नहीं, वो तो आपका मौलिक अधिकार है, मतलब आप बिल्कुल आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन ये हमारा मौलिक अधिकार है। इस नाम देखिए ना, काफी शिकायतें आ रही। तो सुना आपने, भाई साहब कह रहे हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की महिलाओं का ये अपमान है प्यारी पहाड़न नाम रखना। अब आप देखिए, एक युवती जो स्वरोजगार आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही है, खुद पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है, लाखों रुपए का लोन लेकर कुछ लोगों को रोजगार भी दे रही है। यही नहीं, इस रेस्टोरेंट में पहाड़ी खानों का जायका भी लोगों तक पहुंचा रही है, यानी प्रमोट कर रही है यहाँ के व्यंजनों को। उस लड़की के साथ कुछ तथाकथित क्रांतिकारी और उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ स्थानीय नेता आकर, जिनमें खुद महिलाएं शामिल हैं, उसका मानसिक और सामाजिक शोषण करने पर उतारू हो जाते हैं। सबसे पहले तो इस भाई साहब को देख लीजिए, खुद को क्रांतिकारी का सर्टिफिकेट इन्होंने दिया हुआ है और उसी सर्टिफिकेट को लिए जहां तहां घूम रहे हैं। रेस्टोरेंट के उद्घाटन होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रेस्टोरेंट के उद्घाटन का दिन आता है तो जनाब अपने मोबाइल से तुरंत फेसबुक लाइव पर चिल्ला कर इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ना उस युवती से पहले कोई बात करते हैं, ना इस नाम को लेकर अपना ऑब्जेक्शन उस युवती के सामने रखते हैं। सीधे आप देखा ना ताओ फेसबुक लाइव कर धड़ाधड़ चिल्लाना शुरू कर देते हैं, युवती को बदनाम करते हैं, उसके रेस्टोरेंट को बदनाम करते हैं। वैसे ऐसी हरकतों से हीरो बनने का जो शक्ल है ना, वो दोस्तों पुराना हो गया है। अगले दिन क्या होता है, भावना पांडे नाम की एक महिला जो खुद को राज्य आंदोलनकारी बताती है, अपने साथ यूकेडी के 2 वरिष्ठ महिला प्रतिनिधियों को साथ लेकर फिर से प्यारी पहाड़न की ओनर प्रीति को परेशान करने लगती है। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, ये जोड़ दूँ
कि परेशान करने का जो सिलसिला है ना दोस्तों, दरअसल सिर्फ रेस्टोरेंट पर पहुंचकर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई वीडियोस निकालकर किया जा रहा था इस रेस्टोरेंट के खिलाफ। अब आप खुद ही बताइए कि आखिर प्यारी पहाड़न नाम में ऐसा क्या है कि इस नाम से कोई रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता, या इस नाम से उत्तराखंड के लोगों की अस्मिता या उनकी भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचती है, जरा मुझे बताएं। हम तो इस शब्द को अब तक एक तारीफ के तौर पर ही सुनते आए हैं, जैसे कि कितना प्यारा इंसान है या फिर कितनी प्यारी सोच है। और वो बात और है दोस्तों कि जिन लोगों ने प्यार की भाषा कभी सीखी नहीं तो उनसे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। प्यारा शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ ही है जिसके प्रति बहुत अधिक प्रेम हो, जो देखने में अच्छा और भला लगे, उसे कहते हैं प्यारा। लेकिन विरोध करने वाले लोगों इतना प्यारा शब्द भी गंदा ही नजर आया। उनकी सोच आप देखिए। इतना ही कहूंगा उन लोगों के लिए कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, जैसे अच्छी बुरी भावना एक व्यक्ति या वस्तु को लेकर हम रखते हैं, उसी नज़रिए से उसी दृष्टि से हम आसपास का आकलन करने लगते हैं और अपनी बात को हम सबके सामने रखते हैं। 24 घंटे पहले दोस्तों मैंने रायशुमारी के इस चैनल से एक ओपिनियन पोल कराया इसी मुद्दे पर। उसमें मैंने प्यारी पहाड़न नाम को लेकर जो विरोध हो रहा है उस पर सवाल पूछा था कि ये विरोध सही है या गलत। तो देखिए इस पर लोगों की राय क्या सामने आई। ये वीडियो बनाए जाने तक कुल 4,500 से ज़्यादा लोगों ने इस पर वोट किया था और ज़्यादातर लोग यहाँ विरोध को सही ठहरा रहे थे। करीब 60% लोगों ने इस विरोध को सही माना, जबकि 40% लोगों ने इसे गलत करार दिया। अब ज़रा ये भी जान लीजिए कि आखिर विरोध को सही ठहराने वाले लोगों ने तर्क क्या क्या दिए, उनकी दलीलें क्या थी। हिंदी कुमाऊनी साहित्य नाम से एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि रेस्टोरेंट का नाम वो अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर रखें तो बेहतर है। क्या वो अपने परिवार के किसी वयस्क महिला सदस्य के नाम के आगे प्यारी लगाकर रेस्टोरेंट खोल सकता है? ये वो सवाल पूछ रहा है। मनोज भट्ट नाम के एक हैं यूज़र, वो लिखते हैं हरिओम नारायण, प्यारी संस्कृति भी तो रख सकते हैं। प्यारी पहाड़न ऐसा लगता है जैसे मसाज पार्लर हो, रेस्टोरेंट नहीं है। देखिए ज़रा। विनोद शर्मा नाम के यूज़र हैं, लिखते हैं कि ये उत्तराखंड की नारी शक्ति के अपमान का सूचक है और बाजारू है, इसका विरोध आवश्यक है। संगीत बनारा नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने कमेंट किया कि जैसे शिवसेना कर्मी एयरपोर्ट पर अदानी का नाम उन्होंने तोड़ दिया, ऐसे सब इकट्ठा होकर स्थानीय लोग विरोध करना ज़रूरी है। अगर ना माने तो होटल का बिजली पानी रास्ता बंद कर दें। तो दोस्तों कुछ इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। लोगों ने विरोध को सही ठहराते हुए ये तमाम बातें कही हैं। आप इन सारे कमेंट्स को रायशुमारी के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। मुझे अच्छे से दोस्तों याद है कि अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के एक उभरते गायक को लेकर भी कुछ ऐसा ही विरोध शुरू हुआ था। युवा गायक का नाम अनिल रावत है, जो कि आजकल इंटरनेट पर खूब देखे और सुने जा रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड की लोक गायिका माया उपाध्याय के साथ हाल में एक वीडियो सॉन्ग भी निकाला। इस वीडियो में अनिल रावत ने जो कपड़े पहने हैं उसी का कपड़ों का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। दरअसल कुमाऊनी गीत रधुली में अनिल रावत रंग वाली पिछौड़े से मिलते जुलते कपड़े का बास्केट और टोपी पहने नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। इसे लेकर इंटरनेट मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आई। जाहिर है किसी ने इसे लोक संस्कृति के साथ मजाक बता दिया, तो कोई इसे नए प्रयोग या एक्सपेरिमेंट के जरिए संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कह रहा है। विरोध करने वाले लोग यहाँ भी उत्तराखंड की जो संस्कृति है और अस्मिता है उसकी दुहाई दे रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, पिछौड़ा जो है वो कुमाऊनी महिलाओं का एक पारंपरिक पहनावा है और आमतौर पर इसे सुहागिन महिलाएं मांगलिक धार्मिक आयोजनों के दौरान ओढ़नी के रूप में धारण करती हैं। शादी समारोह में दूल्हा पक्ष की ओर से दुल्हन के लिए जो सामान दिया जाता है, जो वस्त्र दिए जाते हैं, उनमें पिछौड़ा जो है बहुत मुख्य माना जाता है। अल्मोड़ा के रहने वाले हैं 24 साल के अनिल रावत, जिन्होंने पिछौड़े के छींटदार कपड़े से बास्केट टोपी पहनकर रधुली गीत में एक एक्ट किया गाते गाते। अब प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय के साथ अनिल की जुगलबंदी में गीत शानदार बना।
वीडियो गीत में दोनों बीच बीच में अभिनय करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर अनिल की पोशाक ने चर्चा को गीत के बजाय ड्रेस पर केंद्रित कर दिया। अब जानकारों की माने तो पिछौड़ा की आत्मा जो है वो कुमाऊनी शुभंकर यानी शंख, लक्ष्मी, सूर्य, घंटी आदि में निहित है। जब तक पिछौड़े में ये ना हो तो पिछौड़ा पूर्ण नहीं होता, यानी तब वो पिछौड़े का डिजाइन मात्र रह जाता है, कपड़ा मात्र रह जाता है। वहीं इस बारे में लेखक विशंबरनाथ सखा ने अपनी किताब में पिछौड़े की परंपरा पर एक डिटेल में बात लिखी है, जिसमें पंडित, शाह और ठाकुर समाज की महिलाओं के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के रंग के पिछौड़े होने का उल्लेख किया गया। पिछौड़े का रंग देखकर ही महिलाओं की पहचान हो जाती थी। ये थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास मैंने आपको बताया। अब टेक्निकली भी युवा गायक का ये ड्रेस पहनना गलत नहीं हुआ, और वैसे भी संवैधानिक तौर पर भी उसका हक है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। लेकिन धर्म समाज के ठेकेदार जो सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए या अपने स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए विरोध करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, उनकी दुकान यही सब करके चलती है। याद रखिए, कोई भी समाज और धर्म तभी प्रोग्रेस कर पाएगा या उन्नति कर पाएगा जब वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालता हुआ आगे बढ़े, वक्त के साथ कदम ताल करता रहे। हमें ज़रूरत है नए नए प्रयोगों की, ताकि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति दूसरे प्रांतों की तरह अपनी एक अलग पहचान बनाए, एक स्वीकार्यता बढ़ाए। हाँ, फूहड़ता और अश्लीलता का खूब विरोध होना चाहिए। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।